बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। और यहाँ पे आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग मैं उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फ़ील करती हैं। गर्मियों के अंदर काम नहीं हो रहे होते, बहुत सारे काम हमारे गर्मी की वजह से रह जाते हैं, ख़ास तौर से किचन की क्लीनिंग और खाना पकाना। तो ऐसे ही होता है कि हम लोग सारा दिन यही सोच रहे होते हैं कि सुबह में कुछ काम निपटा लें तो दोपहर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या फिर दोपहर के अंदर कुछ को बेहतर लगता है जिनके सूरज नहीं पड़ रहे होते तो उनके घर ठंडे हो रहे होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि शायद शाम में चूल्हा खोल लेंगे तो दोपहर में थोड़ा सा आराम कर लें और घर जो है वो ठंडा ही रहे। तो दोपहर सुबह शाम सब एक जैसा ही होता है। ये सिर्फ हमारी एक मेंटली सोच होती है कि हम जो है ना गर्मी को बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं। काम जल्दी से निपटा के ना अपने लिए टाइम बचाएं, बच्चों के लिए टाइम बचाएं, नीट क्लीन घर करें और जल्दी से जो है अपने आराम को भी टाइम दें, क्योंकि ऐसे ही होता है कि हम रोबोट तो है नहीं कि सारा दिन ही हम लगे रहें। तो बस ऐसा ही है कि जल्दी जल्दी घर के कामों को निपटा के ना आज बहुत यूज़फुल सी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपसे शेयर करूँगी, ताकि जल्दी से जो है आप लोग भी अपने घर के कामों को निपटा के थोड़ा सा रेस्ट भी कर लें। और लाजमी बात है, एज़ आ मुस्लिम्स हम लोगों को इबादत भी करनी होती हैं। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे दोपहर के टाइम पहले बच्चों के आने से लस्सी बना ली थी और बच्चों को जो है ना दे दी थी। बच्चे आ गए थे, फ्रेश हो गए थे। उसके बाद बस फिर मैं लस्सी उनको सर्व कर दूँगी और वो जब तक ये पियेंगे तो मैं दोपहर का लंच प्रिपेयर करूँगी। अच्छा, लंच के अंदर मेरा यही होता है कि गर्मी के अंदर मैं हल्का फुल्का बच्चों को दूँ बना के। ऐसा नहीं है कि मैं रोटी और सालन प्रिपेयर करने बैठ जाऊँ, तो बच्चों को जो है ना देख कर ही बहुत ज़्यादा फिर वो भारी भारीपन लग रहा होता है कि नहीं मम्मा हमने रोटी नहीं खानी, क्योंकि मोस्टली यही होता है हर घर के अंदर बच्चे पराठे वगैरह से अवॉइड ही कर रहे होते हैं, बड़े भी कर रहे होते हैं। बच्चों की तो भूख ही ख़त्म हो जाती है। तो अल्टरनेट तौर पे बस यही होता है कि मैं लस्सी बना के दे देती हूँ, या फिर आप ऐसा करें कि फर्स्टली जो है ना आप स्टार्ट लें फ्रूट से। कोई भी फ्रूट्स आप कट करके रख दें और फ्रिज के अंदर चिल कर दें। बच्चे जैसे ही आएँ तो आप उनको बोलें कि फ़्रेश हो जाएँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे माचिस का दिखा रही हूँ। मैच बॉक्स के अंदर से जब भी मैं माचिस जलाती हूँ ना तो मैं इसकी तीली इधर उधर नहीं फेंकती। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मैस फैल जाता है किचन के अंदर और सबसे ज़्यादा गंदी ये माचिस की तीलियाँ ही लग रही होती हैं। तो आप भी अपनी एक आदत बना लें और बुझा के तीली जो है ना इस मैच बॉक्स के अंदर ही दोबारा रख दिया करें। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मैनेजेबल रहता है आपका किचन। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो बर्तन थे ना उनको वॉश कर लिया था और ये कप भी आ गए थे, तो इनको भी मैं हाथों हाथ धो लूँगी। पकाने के बीच में ही मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं जो बीच के बर्तन होते हैं ना सारे प्रिपरेशन वगैरह के पकाने के, तो मैं वॉश कर लेती हूँ हाथों हाथ ही। उससे क्या होता है किचन नीट एंड क्लीन रहता है और सारे काम एक साथ हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर रात की लेफ़्ट ओवर कड़ी रखी थी जिसके साथ मैं चावल बना लूँगी और थोड़ी बहुत हस्बैंड आ जाएंगे लेने के लिए दुकान पर अपने, वो खाना वहीं खाते हैं शॉप पर अपने, तो उनको मैं दे दूँगी पैक करके और थोड़ी सी ये कि हम लोग भी खा लेंगे। तो माशाल्लाह से ये काफ़ी हो गई थी। और मैंने मीठी लौंजी भी बनाई हुई है जो कि कैरी की बनाते हैं और वो मैंने आपसे शेयर करी है लास्ट व्लॉग में, तो उसको भी मैं सर्व कर दूँगी इन चावलों के साथ। तो बस ये बहुत अच्छा सा लाइट सा मील रहता है और उसमें ये होता है कि शहीर का भी पेट भर जाता है। छोटे बच्चे चावल बहुत शौक़ से खा लेते हैं, इवन के बड़े भी खा लेते हैं गर्मियों के अंदर। तो अगर आपके यहाँ पे स्टार्टर्स वगैरह बने हुए रखे हों, जैसे कि अचार है, रायता है, सैलड है, आप ये कट करके रख लें, इसके साथ बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। चाहें तो आप इसके साथ खिचड़ी भी बना लें, दाल चावल बना लें। तो वो भी सारी व्लॉग्स जो है मैं आइंदा से आपसे जो भी गर्मियों की रूटीन होगी मैं शेयर करूँगी, तो बताऊँगी आपको नए नए आइडियाज़ के चावल के साथ आप किस तरह से मील को जो है वो प्रिपेयर करके दोपहर के अंदर बच्चों को खाना दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चे कार्टून देख रहे थे तो हम लोगों ने यही सोचा कि इसी कमरे के अंदर हम लोग खाना खा लेते हैं, ताकि एक ही तरफ से किचन से ये करीब है कमरा तो यहीं से निमट जाएं। तो बस यहीं पर ही मैंने जो है ना शीट बिछा दी थी और बच्चे वगैरह ने खाना खा लिया था। शहीर को ट्यूशन भेजना था तो थोड़ी देर रेस्ट कराना था और शहीर के साथ जो है ना मेरी ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ अ मदर, क्योंकि और तो बच्चे सारे अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे होते हैं, तो शहीर की तो मेरे साथ ही ड्यूटी रहती है। अक्सर तो वो इतनी ज़िद कर लेते हैं कि मेरे से ही खा रहे होते हैं खाना वगैरह देने के बाद ना मैं मॉपिंग कर। अच्छा, मुझे ना यहाँ से अब शहीर को भेजना था, ये करने के बाद मॉपिंग वगैरह और थोड़ी देर उसको सुलाना था। जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना उन मदर्स को यही चाहिए कि जल्दी से सुबह में अपने काम निपटा लें थोड़े बहुत, और जब बच्चे आएँ तो उनको टाइम दें, क्योंकि छोटे बच्चे फुल अटैच होते हैं वो अपनी मम्मा से, और जब तक आप उनके साथ लगो नहीं ना, वो ना ही तो ट्यूशन निकलते हैं और ना ही मदरसे के लिए पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनके मूड्स इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होते हैं कि वो उनका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता और उनके साथ इंगेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी
मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बीच बीच में शहीर को भी टाइम दूं, क्योंकि मैं जब उनको बिल्कुल छोड़ देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा लेज़ी और चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं जाते। तो उनको एक्टिव रखने के लिए मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि अब आप बहुत अच्छे हो, गुड बॉय हो, इस तरीके से उनको हर चीज़ को अप्रिशिएट किया करें। उससे क्या होता है, उनके मूड्स बिल्कुल भी डाउन नहीं होते हैं और वो खुशी खुशी हर जगह जा रहे होते हैं, मदरसा, ट्यूशन। तो इस तरह से बच्चों की छोटी छोटी सी बातों को अप्रिशिएट करें, पूरा पूरा सुने उनकी स्कूल की सारी बातें कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थोड़ा सा टाइम दें 5-10 मिनट का, फिर देखें बच्चा आपके हिसाब से ही चलेगा। यहाँ पे मैं सारा काम करने के बाद ना ये पीलर से मैं काट रही थी आलू और मेरा हाथ में लग गया था ये पीलर। कभी कभार हमें सहूलत की चीज़ें भी रास नहीं आ रही होती हैं तो हम उनका गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। तो गलती मेरी थी, बहुत जल्दी में मैं पीलर को यूज़ कर रही थी ताकि जल्दी से हमारे काम हो जाए। कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई थी, ओवर स्मार्ट बनो ना तो ऐसे ही हो रहा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी आलूओं को छील के रख दूँगी ताकि मेरा एक ये काम हो जाए और उसके बाद बस मैं इनको काट के ना इनको भिगो के रख दूँगी। उसके बीच मुझे और भी काम करने हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैं टाइम किचन को भी दे रही थी देखें, और थोड़ा थोड़ा घर को भी दे रही थी। यहाँ पे मैं कूलर भर रही थी, जो कि एयर कूलर हमारे यहाँ पे सारा दिन ही चल रहा होता है। इससे तो बस सुकून रहता है। ये भी ना एक एक्स्ट्रा काम होता है जो कि करना होता है, एक बंदा इसकी ड्यूटी के लिए चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पे शहीर थोड़ा सा सुस्ता रहे थे और मैं यही चाह रही थी कि थोड़ा सा सो जाए, आराम कर लें। इसके बाद इनको ट्यूशन के लिए रेडी करना है। और यहाँ पे लंच की तैयारी के बाद ना मैं कर रही थी डिनर की तैयारी रात की। और रात के डिनर की तैयारी में मैं बना रही थी आलू की कतलियाँ, जो कि बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो बस आलू को काट करके ना रख दो ना, तो उसके बाद काफ़ी सहूलत रहती है। आधी प्रिपरेशन में अभी करके फिर जो है ना शावर लेके आ जाऊँगी, तो आराम से जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं इस खाने को रेडी आराम से कर लूँगी। उस बीच मेरी नमाज़ भी अदा हो जाएगी और मैं फ़्रेश भी हो जाऊँगी। सारा दिन के काम मैंने सुबह जो यानी कि शावर लिया था ना, उसके बाद से मैंने कर लिया तो बहुत सुकून रहा। वरना क्या होता है, अगर आप सुबह उठ के जो है ना शावर ना लो तो पूरे दिन की एक ना आपकी बॉडी के अंदर एक धप सी बैठ जाती है और एक गर्मी सी हो जाती है। तो आप जो है ना सुबह उठते ही पहले एक शावर ले लें, रफ़ से कपड़े पहन लें, क्योंकि ऐसे ही होता है कि मुझे तो भाई सारे घर के काम खुद ही करने होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि बारीक सा जो भी घिसा मीठा सा मेरा सूट होता है ना, वो मैं पहन लेती हूँ। पूरी प्रिपेयर तैयार होके, बालों को कंघी करके, अच्छा सा मुँह धो के, टूथब्रश करके रेडी होके मैं आती हूँ किचन के अंदर अपनी तैयारी करके। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ही अच्छा मॉडर्नाइज़ कोई सूट पहन के आप किचन के अंदर आएँ। साफ़ सुथरे से आपके जो लॉन के कपड़े होते हैं, चाहे वो लास्ट ईयर के हों, चाहे वो 2 साल पुराने हों, आप जिसके अंदर ईज़ी फ़ील करें वो कपड़े आप जो है ना वेयर करें दोपहर के अंदर, क्योंकि ऐसे ही होता है दोपहर में बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पे गर्मी हो रही होती है। यहाँ पे मैं ये सारे आलू वगैरह तैयार करके ना बस मैं शहीर को छोड़कर आ गई थी। और शहीर कभी कभार तो बहुत ही ज़िद कर लेते हैं, वरना ये होता है कि बिल्कुल सामने ही है घर इनकी टीचर का, तो मीनू के साथ भी चले जाते हैं। लेकिन कभी कभार उनको बहुत ज़िद चढ़ जाती है, तो फिर मैं उनको चीज़ वगैरह दिला के उनकी आइसक्रीम लेती हूँ, बिस्किट्स लेती हूँ। और कोकोमो खाते हैं वो, तो वो चीज़ें सारी मैं लेके आ जाती हूँ उनकी निगरानी में, ताकि ये कि उनको ये तसल्ली हो जाए कि अब मैं आऊँगा ना तो मेरे पास ये चीज़ें मौजूद होंगी तो मैं आके खाऊँगा। उनको ये लालच ज़रूर देती हूँ ताकि वो आराम से अच्छा सा पढ़ कर आएँ। और डेली वो स्टार लेकर आते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आलू बन गए हैं हमारे, रेडी हो गए थे, आटा वगैरह गूंद लिया था मैंने। अब उसके बाद मैं रोटियां बना लूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे ना आलूओं को जो मैंने रेडी किया है वो मैंने अचारी मसाले के साथ किया था। कलौंजी, ज़ीरा और साबुत धनिया वगैरह थोड़ा सा, और साबुत सौंफ डाली थी मैंने, और कुटी लाल मिर्च वगैरह डाल के ना मैंने इसको बना लिया था। तो बाकी तो सारी चीज़ें वही डलती हैं जो आलू की कतलियों में बनती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जार जो था ना मैंने धो के रख दिया था, काँच वाला। और बीच बीच में मैं यही होता है कि जो स्पाइसेस के जार खाली होते हैं ना, मैं उनको वॉश करके रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, तो उसके अंदर मैं दोबारा से जो है रिफ़िल कर दूँ मसाले वगैरह। अच्छा, ये वाले चम्मच जो होते हैं ना छोटे छोटे से आइसक्रीम वगैरह में, कुल्फ़ी में ये आ रहे होते हैं, तो इनको संभाल के रख लिया करेंगे, बड़े ही काम आते हैं छोटे छोटे से जार में डालने के लिए। अच्छा, ये वाली आदत है ना मैंने अपनी मदर से सीखी है। तो मेरी मदर जो है ना यही क्या करती थी, जो भी जार वगैरह खाली होते थे, कभी भी उन्हें चाय पत्ती, चीनी और नमक, इनके जार, स्पाइसेस के कोई भी जार खाली होते थे तो वो यही करती थी, उसको साफ़ कर लिया करती थी, साफ़ करके उसको ड्राई करती थी धूप में, उसके बाद रिफ़िल कर दिया करती थी। अच्छा, यहाँ पे ऑयल की जो आप बोतल वगैरह जहाँ रखते हैं ना, जब भी आप ऑयल निकाल के रखते हैं तो आप उसके नीचे से बॉटम को भी साफ़ किया करें, उसकी स्पेस को भी साफ़ किया करें। जो सरफेस होती है ना नीचे जिस पे आप रखते हैं, किसी भी जगह पे आप रखते हैं, वहाँ से
आप एक कपड़ा बना लें, उससे साफ़ करके उसको रिमूव कर दिया करें ऑयल को, तो उससे बहुत ज़्यादा स्टिकी और ग्रीसी नहीं होगा आपका किचन। ये छोटी-छोटी सी टिप्स है जिनको फॉलो करके ना आप अपने किचन को मैनेजेबल रख सकते हैं, ब्रीथेबल रख सकते हैं। आपके किचन के अंदर आपको खुद को ही सांस आएगी। जब किचन अच्छा नहीं होगा तो आपका काम करने का कैसे दिल करेगा। आपका किचन गंदा होगा, आपका घबराहट होगी, आपको देखकर ही दिल घबराएगा। तो ज़्यादातर तो टाइम हमारा 80% किचन के अंदर ही गुजर रहा होता है। देखा जाए तो ज़्यादातर टाइम हम इसमें ही दे रहे होते हैं, 20% ही हम अपनी लाइफ को दे रहे होते हैं। ज़्यादातर हमारे जहन पे यही सवार होता है कि हम क्या पकाएं, क्या करें, हमें ये करना है, वो करना है। तो जब किचन आप नीट क्लीन रखेंगे ना, आप खुद देखिएगा कि आपका जाने का भी दिल करेगा, आपका काम करने का भी दिल करेगा। दूसरी बात ये कि आप पल्ले से बांध लें, अपनी रूटीन को आपने लिख लेना है। वीकेंड की रूटीन आप लिख लें या फिर आप पूरे दिन की आपको क्या करना है, एक दिन पहले आपको सोचना है कि आपने करना क्या है। तो आप प्रिपेयर होके आप अपने किचन को मैनेज कर सकती हैं पूरे दिन। वरना क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि आपको पकाना क्या है, तो आप कभी भी होल्ड नहीं कर सकती पूरे दिन को। आपने अपने लिए भी टाइम बचाना होता है, बच्चों के लिए भी, फिर दिन यूँ भाग के निकल जाता है। एक एक दिन कीमती होता है हमारा, हम रूटीन से हट जाते हैं और बहुत कुछ पीछे रह जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से मैंने अब रोटियाँ भी बना ली हैं और मेरा डिनर बिल्कुल रेडी है। ये वाले में जो पेपर होते हैं ना, ये कहलाते हैं बटर पेपर की तरह ही होते हैं, जो कि बाज़ार में अक्सर हम लोग स्नैक्स वगैरह जब ले रहे होते हैं, समोसे पकोड़े वगैरह या फिर कुछ भी, तो ये रख के दे रहे होते हैं। तो ये बड़े ही कन्वीनियंट रहते हैं। दूसरा ये कि चीप प्राइस में ये मिल जाते हैं। तो इस तरह के ये पेपर्स ला के रख लें, जब भी आप बाज़ार जाएँ लोकल मार्केट से ये आराम से मिल जाती हैं, ये वाली कागज़ की शीट, तो ये बहुत अच्छी रहती हैं। इनको मैं क्या करती हूँ, लेयर लगा देती हूँ, क्योंकि गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना, रोटियों के रुमाल जो होते हैं वो नीचे जो होते हैं ना, उसके नीचे पसीजन सी आ जाती है जब हम गरम रोटियां रखते हैं। तो एक मैं ये रख देती हूँ ना पेपर, तो इससे क्या होता है, हमारी रोटी जो लास्ट वाली होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गीली सी नहीं रहती है। उसके बाद देखें, ये पराठे रखने के काम आ जाती है, स्नैक्स रखने के काम आ जाती है। बहुत सारे इसके मल्टीपर्पज़ यूजेस हैं, तो ज़रूर ये आप लेकर आइएगा, तो इसके बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे फ़ायदे। यहाँ पे मैं सारे ही जो है ना पराठे बना के बेल लूँगी। 4 पराठे मैं बनाऊँगी। बच्चों ने बोला कि मम्मा आपने असली घी निकाला था, वो अभी तक खिलाया नहीं है हमें, तो वो सिर्फ़ क्या आपने दिखाने के लिए ही निकाला था यूट्यूब पे? मैंने कहा नहीं, वो खाने के लिए ही निकाला है मैंने, तो मैं आप लोगों को बना दूँगी। अच्छा, मेरे ही ज़हन से निकल गया था, क्योंकि ऐसा ही है कि मैं जो है ना तलो घी या फिर हबीब यूज़ करती हूँ, तो वही मेरे ना हाथ के नीचे है, तो इसलिए बस उसको फिर निकालने के बाद यूज़ में आने में ही नहीं आया। तो मैंने ना रात को इनके पापा को रोटियाँ बना के दी थी, तो उस पर घी लगाया, तो रबीब को ख़्याल आया कि मम्मा आपने हमें असली घी तो खिलाया ही नहीं। तो मैंने कहा सोचा कि मैंने कि 4 पराठे मैं डाल लेती हूँ असली घी के बना के ना, तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और आलू की सब्ज़ी के साथ तो ये बहुत ही मज़े का ऑप्शन हो गया था और बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हमारा ये खाना बन गया था। तो आप लोग भी जो है ना लाइट मेन्यू को डिसाइड कर लिया करें पूरे दिन में, और कोई एक दिन ऐसा बना लिया करें जिसमें आपने पूरा हल्का खाना है, दूसरे दिन हम वेजीज़ का रख लेते हैं, तीसरा दिन हम लोग रख लेते हैं राइस का, और फिर उसके बाद जो है ना कोई ऐसे डिश बना लेते हैं जो कि बारबेक्यू टाइप की होती है, या फिर कोई फ़ास्ट फूड बना लेती हूँ मैं। इस तरह से मैं अपने जो वीकेंड होता है ना उसको पूरा सेट कर लेती हूँ, उसकी जो रूटीन है, और इसी तरह से पूरे वीक का मैं स्केड्यूल बना लेती हूँ जिसके मुताबिक ही मुझे चलना होता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मैनेजेबल रहती हैं मेरी चीज़ें और मेरी डिशेज़ वगैरह। ऐसा नहीं होता कि मैं कोई ऐसी चीज़ बना लूँ जो बच्चे ना खाएं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर मैं एक ही डिश बनाती हूँ तो ऐसा ही होता है, बस साइड डिश जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है शहीद की वजह से चावल की बन जाती है। यहाँ पे बस गर्मी के अंदर जल्दी मैंने अपने काम को निपटा लिया था और अच्छा खासा टाइम भी बचा लिया था। उसमें मैंने अपने आप को भी टाइम दिया, आराम भी किया, बच्चों को भी टाइम दिया और घर भी नीट क्लीन किया। सारा दिन का मैंने मेन्यू भी डिसाइड कर लिया था सुबह ही, तो बस उसको मैंने जल्दी रेडी किया और उसी पे ही वर्क किया। तो इसी तरह से जितना आप सोचेंगे ना उतना ही टाइम ज़ाया होगा और उतना ही आपके अंदर लेज़ीनेस फील करेंगे आप। तो बस जो सोच लिया, जो डिसाइड कर लिया रात को, आपने उसी के ऊपर ही वर्क करना है। तो जब आपके पास एक टाइम मैनेज की एक पूरी प्लानिंग होगी ना, तो आपकी जो रूटीन है वो ज़रूर मैनेज होगी। तो आप लोग भी ज़रूर इस सारे उसूलों पे और सारी बातों पे करके देखिएगा। जो है ना एक्ट, तो आपको भी फ़ायदा नज़र आएगा और आपका भी दिन जो है वो लंबा लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि टाइम भाग रहा है। तो बस इसी तरह से ही मैं अपने पूरे दिन की रूटीन को मैनेज करके चलती हूँ। और सारा ही है कि मैं इंसान देखें परफेक्ट तो होता नहीं है,
इंसान कहीं भी परफेक्ट नहीं है। तो किसी भी फील्ड में आप ये ना समझें कि हमने ये कर लिया तो हमें अबूर हासिल हो गया और हम परफेक्ट हो गए। सिर्फ परफेक्ट जो होती है वो अल्लाह की ज़ात होती है, हम सिर्फ कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। वीडियो उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक कर लिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का, अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।